हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए बनाई जा रही है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अभी हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला ये कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में अपॉर्चुनिटी क्या है, क्यों यहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग इस इंडस्ट्रीज़ में एंट्री करते हैं। और दूसरा ये जानेंगे कि एक कंपनी को चुनाव करते वक्त किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समझ पाएंगे तो नो डाउट हम भी सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में 5 स्टेज होते हैं और इसी स्टेज को हासिल करने के लिए हर तरह के लोग इस जगह पर एंट्री करते हैं। तो 5 स्टेज में पहला स्टेज क्या है दोस्तों? पहला स्टेज होता है नो टीम, नो पे आउट, नो चैलेंजेज। जब आप अकेले होते हैं, आप अकेले होते हैं, आपके साथ कोई टीम नहीं होती है, किसी तरह कोई चैलेंज भी नहीं आता है। और इनकम की बात करें तो आप यहाँ पर 1000 रुपये प्लस की आमदनी कर लेते हैं। कैसे? कंपनी का प्रोडक्ट को अपने नियर डियर को शेयर करके। इसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेज होता है स्मॉल टीम, स्मॉल पे आउट, बिग चैलेंजेज। यहाँ पर आपकी एक 15, 20, 25 लोगों की एक टीम बन जाती है और यहाँ पर चैलेंजेस भी आपके आते हैं, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये 5वां स्टेज में कैसे जाना है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उनको मार्गदर्शन करना, उनको नेतृत्व करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से आ जाती है। और इनकम की बात करें तो तकरीबन 10,000 प्लस की आमदनी इस सेकेंड स्टेज में हो जाती है। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है जहाँ पर बिग टीम, बिग पे आउट, स्मॉल चैलेंजेज। यहाँ आपकी बहुत बड़ी टीम हो जाती है और स्मॉल चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके टीम में बहुत सारे लोग लीडर बन चुके होते हैं। और इनकम की बात करें तो इस जगह पर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख इस तरीके का एक पे आउट भी बनना शुरू हो जाता है इस थर्ड स्टेज से। चौथा स्टेज होता है दोस्तों फेस वैल्यू ऑफ कंपनी। आप कंपनी का एक चेहरा बन जाते हैं, लोग जानने लग जाते हैं कि फलाना आदमी फलाने कंपनी में। पे आउट की अगर बात करें तो इस स्टेज में आपकी इनकम 10 लाख को क्रॉस कर जाती है, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरीके का। और लास्ट स्टेज होता है दोस्तों फिफ्थ फेस वैल्यू ऑफ इंडस्ट्रीज। आप इस इंडस्ट्रीज का चेहरा बन जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लोग आपको पहचानने लग जाते हैं। और पे आउट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी इनकम 1 करोड़ को पार कर जाती है, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ इस तरीके का दोस्तों। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर नो इन्वेस्टमेंट, आम जनता का, पब्लिक का, यानी आपका और हमारा 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कंपनी की होती है, राइट। अगर कोई कंपनी 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगा करके अगर आपसे कहता है आप कंपनी का स्टोर ले लीजिए, कंपनी का फ्रेंचाइजिंग ले लीजिए, तो सावधान हो जाइए दोस्तों। दूसरा, फ्लेक्सिबल टाइम में यहाँ पर काम होता है। आप जो भी काम कर रहे होते हैं उस काम को बगैर डिस्टर्ब किए इस काम को आप कर सकते हैं। आज़ादी आपको मिलती है, जब मन करे आपको काम करने का तब करिए। और तीसरा, सपोर्ट यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है दोस्तों, जिसे आप नहीं भी जानते हैं वो भी आपको मदद करता है LOS के माध्यम से, LOS अपलाइन के माध्यम से, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के माध्यम से दोस्तों। सो इफ़ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, स्टार्ट ऑन योर बिजनेस विथ 3 to 5 ईयर माइंडसेट। तो दोस्तों, सपनों को सच करने के लिए पैसों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके भी सपने हैं तो आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करिए, और वो भी 3 से 5 साल का माइंडसेट के साथ। यहाँ करना क्या होता है दोस्तों? 3 आसान से स्टेप लेने होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है यूज़ द प्रोडक्ट। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसे आपको यूज़ करने होते हैं। दूसरा होता है कनेक्ट विथ एजुकेशन सिस्टम। कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट होना होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। और तीसरा, शेयर नियर एंड डियर। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अपने नियर और डियर को शेयर करना होता है। यही 3 स्टेप लेने होते हैं साथियों। तो आशा करते हैं अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग का आपको समझ में आ गया होगा। इस इंडस्ट्रीज़ में जो भी लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं, कोई व्यक्ति 5वें स्टेज में जाने का माइंडसेट के साथ आता है, कोई व्यक्ति 4th स्टेज में जाने का माइंडसेट के साथ आता है, कोई 3rd स्टेज में और कोई 2nd स्टेज में दोस्तों। तो यहाँ पर आपको भी एक मौका मिलता है जहाँ बिना इन्वेस्टमेंट का फ्लैक्सिबल टाइम में आप भी यहाँ पर इस स्टेज को हासिल कर सकते हैं। मगर दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हाउ टू चूज एनी कंपनी। एक कंपनी को चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे लोगों की तरह आपका भी समय बर्बाद होगा। तो दोस्तों, एक कंपनी को चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसको समझने के लिए हमें ये 4 पिलर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला पिलर है विजन और दूसरा पिलर है प्रोडक्ट्स। साथियों, किसी भी कंपनी में जाने से पहले आपको ये बहुत अच्छे से, बारीकी से समझना होगा कि कंपनी का विजन और प्रोडक्ट आपके लिए क्या है।
जी हाँ दोस्तों, कंपनी का विजन और प्रोडक्ट क्या सच में आपके लिए है? क्या सच में आपके परिवार के लिए है? क्या सच में आपके फ्यूचर के लिए है? तो ये दोनों चीज़ों पर बारीकी से आपको देखना होगा। और उसके बाद तीसरा होता है सर्विस और चौथा होता है पे आउट। तो सर्विस और पे आउट क्या दोनों चीज़ें कंपनी दे रही हैं या नहीं दे रही हैं? अगर सर्विस कंपनी नहीं दे रही है तो सावधान हो जाइए, पे आउट अगर नहीं दे रही है तो सावधान हो जाइए। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपनी का विजन और प्रोडक्ट हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये चेक करना ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट है सर्विस और पे आउट। क्या कंपनी सर्विस और पे आउट दोनों चीज़ ये दे रही है? अगर ये दोनों चीज़ों को आप झांकेंगे तो एक कंपनी आपको निकल कर आएगा जिसका नाम है वीकेन। जी हाँ दोस्तों, वीकेन। वीकेन एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर विजन, प्रोडक्ट दोनों आपके लिए है और कंपनी सर्विस और पे आउट दोनों ये आपको देती है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।